नमस्ते। आज की कहानी का नाम है तेनालीराम का लोहा बाबर ने भी माना। तेनालीराम की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। महाराज कृष्णदेवराय के राजदरबार में एक दिन मुगल बादशाह बाबर का दूत आया और कहा कि उसके बादशाह बाबर तेनालीराम से मिलना चाहते हैं, अतः उन्हें मेरे साथ दिल्ली भेज दें। महाराज ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तुम बाबर को प्रसन्न कर पुरस्कार लेकर ही लौटना, यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अन्यथा तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाएगा। तेनालीराम महाराज से आज्ञा ले दूत के साथ दिल्ली चला गया। बाबर ने अपने दरबारियों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि तेनालीराम की किसी भी बात पर ना ही हंसे और ना ही प्रशंसा करें। तेनालीराम ने वहां पहुंचकर लगातार 15 दिनों तक बाबर के दरबार में सभी को हंसाने का भरपूर प्रयत्न किया, मगर सफल ना हो सका। तब उसने एक अन्य युक्ति निकाली। बाबर सुबह सैर पर जाता था और दान भी देता था जरूरतमंदों को। अगली सुबह तेनालीराम ने एक बूढ़े मुसलमान का वेश बनाया और बाबर के सैर करने वाले मार्ग में जमीन खोदने का अभिनय करने लगा। बाबर ने बूढ़े बने तेनालीराम से जमीन खोदने का कारण पूछा। तब बूढ़े ने कहा कि वह यहाँ आम का पौधा लगाएगा, जिससे लोगों को कुछ वर्षों पश्चात आम खाने को मिलेंगे। मेरे से बड़े लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ों के कारण ही उसे व अन्यों को आज फल खाने को मिल रहे हैं। बाबर उसके भले विचारों से प्रसन्न हो गया और कुछ सोने के सिक्के उसे दे दिए। बूढ़े ने बाबर की भरपूर प्रशंसा की और कहा, मैंने भले का विचार कर काम आरंभ ही किया था कि आपने उसका फल इन मोहरों के रूप में मुझे पहले ही दे दिया। बाबर और ज्यादा प्रसन्न हो गया। उसने दोबारा बूढ़े को कुछ मोहरें दे दी। बूढ़े ने फिर बाबर की बहुत प्रशंसा की और कहा, पेड़ तो वर्ष में सिर्फ एक ही बार फल देता है, मगर आपने तो मुझे एक ही दिन में 2-2 बार पुरस्कार दे दिया। आप तो महान हो। बाबर और ज्यादा प्रसन्न हो गया। उसने तीसरी बार बूढ़े को मोहरें दे दी। जब बाबर जाने लगा, तब तेनालीराम ने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ उतार कर अपना असली चेहरा उन्हें दिखा दिया। बाबर तेनालीराम के पुरस्कार प्राप्त करने की यह चालाकी देखकर खूब हंसा। उसने अगले दिन तेनालीराम को राजदरबार में बुलवाया, सम्मानित किया और ढेर सारा पुरस्कार देकर विदा किया। तेनालीराम इतने पुरस्कार लेकर जब विजयनगर लौटा तो विजयनगर के लोग और राजा सभी बहुत खुश हुए। महाराज ने भी तेनालीराम को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया। तेनालीराम के कारण उनके राज्य का मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया था। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया।